नमस्कार, मेरा नाम है वैभव नीलकंठरा और आप सभी का स्वागत है ज्योतिर्मय भव पे। दोस्तों, आज रक्षाबंधन का पर्व है। आप सभी को ज्योतिर्मय भव परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी के भाइयों की तरफ से और सभी बहनों की तरफ से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं हम ज्योतिर्मय परिवार की तरफ से आपको दे रहे हैं। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाने का औचित्य क्या है, कारण क्या है, उसके लिए हम कुछ स्टोरीज लेके आए हैं जो पौराणिक कथाओं से रिलेटेड है और हमारे पुराणों में उन कथाओं का बहुत सारा महत्व है। तो चलते हैं आज के वीडियो के ऊपर, आज के कथाओं के ऊपर। तो सबसे पहली कथा जो है वो है राजा बलि के बारे में। राजा बलि 101 यज्ञ पूर्ण करने हेतु एक निर्णय लेता है और सभी लोग उस वजह से भयभीत होकर विष्णु की तरफ जाते हैं। कारण ये होता है कि अगर वो 101 यज्ञ पूरा कर पाए तो उसका तीनों लोगों में अपना एक क्षत्रिय अम्बल रहेगा, उसका तीनों लोगों में अधिकार रहेगा। इस कारण सभी लोग याचना करते हुए भगवान विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु से मदद मांगते हैं। भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर बलि के पास जाते हैं। वामन अवतार में वो एक साधु का और गरीब साधु का वेश धारण करते हैं और उनके पास जाते हैं। उनके पास जाके वो दान मांगते हैं और खुश होकर बलि उनको दान देने के लिए तैयार होता है क्योंकि पुराने ज़माने में जब किसी राजा के पास कोई ब्राह्मण या कोई गरीब भिक्षु साधु जाता था तो उसको दान देने की परंपरा थी, उससे पुण्य मिलता है, ऐसी धारणाएं थी। और इन यज्ञों के बीच में जब वामन अवतार लेके विष्णु वहाँ पर गए तब भगवान विष्णु को देखकर बलि ने उनको दान मांगने के लिए कहा। विष्णु जी ने यानी वामन ने जब उनको दान मांगा तो उन्होंने 3 पग जमीन उनसे मांगी। 3 पग जमीन में पहला पग उन्होंने स्वर्ग में रखा, दूसरा पग उन्होंने जमीन पे रखा और उसके पश्चात बलि के पास जगह न होने की वजह से और अपना जो उसने कहा था कि आप जो मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं, अपना विचार, अपना जो दायित्व है वो पूर्ण करने के लिए उसने वामन को अपने सर के ऊपर पैर रखने के लिए, तीसरा पग रखने के लिए कहा और भगवान विष्णु इससे खुश होकर उसको एक वरदान देने के लिए तैयार हो गए। वरदान में राजा बलि ने उन्हें ये कहा कि आप के सदैव हमारे सामने रहेंगे, मेरे सामने रहेंगे। इस कारण राजा बलि के जो द्वारपाल के रूप में वामन ने काम करना शुरू कर दिया। इस कारण भयभीत होकर माता लक्ष्मी बहुत उदास हो गई, नाराज़ हो गई और उन्होंने भगवान जो नारद मुनि थे उनसे इसके ऊपर एक उपाय मांगा। तो नारद मुनि ने उनको एक उपाय सुझाया कि आप एक काम कीजिए कि आप उनके पास एक रक्षा बंधन लेकर जाइए और उनको जब ये बांधेंगी तो वो आपको कुछ दान देंगे, उसमें आप आपके पति को मांग लीजिए, यानी विष्णु को मांग लीजिए। वैसे ही लक्ष्मी जी वहाँ पे जब बलि के दरबार में पहुंची तो उन्होंने एक रक्षा सूत्र उनके हाथों में बांध दिया और उस समय उस रक्षा सूत्र के रूप में शिव शंकर जी का जो वासुकी सांप था वो रक्षा सूत्र बन के उनके साथ आया था और उन्होंने लक्ष्मी जी ने बलि के हाथों में वो रक्षा सूत्र बांध दिया। और उस दिन से उसके पश्चात जब रक्षा सूत्र बांधने के बाद राजा बलि ने उनको कहा, वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने वामन को अपने वर के रूप में मांग लिया और राजा बलि ने उनको वो वरदान दे दिया। इस प्रकार विष्णु जी की इस घड़ी में वहाँ से उनको छुटकारा मिल गया और वो अपने यहाँ पे आ गए। उस दिन महाराजा बलि ने लक्ष्मी जी से कहा कि जो भी स्त्री किसी पुरुष को भाई बनाकर या सच्चे दिल से भाई बनाती है तो वो पुरुष उस स्त्री का रक्षण करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। ये हो गई पहली कहानी। दूसरी कहानी हमारे
जो रक्षाबंधन के विषय में हम सुनते हैं वह है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। माना जाता है कि शिशुपाल के माता को भगवान श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराधों तक माफ़ करने की एक वर दिया था कि मैं उसके 100 अपराध माफ़ कर दूंगा। परंतु शिशुपाल के 100 अपराध पूर्ण होने के बाद उसको शासन करने के लिए, उसको शिक्षा करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण ने चक्रधर सुदर्शन ने अपना सुदर्शन चक्र उसके तरफ छोड़ा, तब उनके उंगली में एक जख्म हो गई और जख्म के कारण वहाँ से खून बह रहा था और ये द्रौपदी जी को अच्छा नहीं लगा। उनको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, दुख हुआ, तो उन्होंने अपनी साड़ी से एक चिंदी निकाल के उनके हाथों में बांध दी और भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन उनको एक वचन दिया कि जब तक तुम्हें रक्षा की ज़रूरत होगी या जब तक तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा तो रक्षा करने के लिए मैं सदैव तुम्हारे पास तत्पर रहूँगा। और उस दिन से रक्षाबंधन का शुरुआत होती है। ये हो गई हमारी दूसरी कहानी। तीसरी कहानी थोड़ी दिलचस्प है। इसके बारे में इतिहासकारों में थोड़ा विचार विमर्श भी है और प्रचलित बहुत ज़्यादा है। ये कहानी रानी कर्णवती की है। रानी कर्णवती जो मेवाड़ की एक विधवा रानी थी, उनके 2 बेटे थे और उनके ऊपर जब तत्कालीन गुजरात का जो शासक था उसका नाम बहादुर शाह था, वह उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। तो उसके आक्रमण से बचने के लिए रानी कर्णावती ने हुमायूं को एक पत्र भेजा और पत्र में एक पत्थर के साथ एक रेशमी धागा भेजा और उसको कहा, उस पत्र में कहा कि मैं आपको अपना भाई मानती हूँ और आपको मेरी रक्षा करने के लिए आना पड़ेगा। और जब ये पत्र उसके पास हुमायूं के पास मिला तो हुमायूं उसकी रक्षा करने वहाँ पे पहुँच गया। धांतव्य बात ये वहाँ से निकलकर रानी कर्णावती को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रानी कर्णावती ने जोहार कर लिया था अपनी सखियों के साथ। उसने अग्नि कुंड में छलांग लगाकर अपना आत्मदाह कर लिया था और उसके पश्चात हुमायूं ने उसका पूरा राज्य बहादुर शाह के चंगुल से बचाकर उसको वो राज्य वापस उसके पुत्र को दे दिया। उसको वहाँ का एक जहांगीर देकर वहाँ से वह चला गया। ये होती है हमारी तीसरी कहानी। कुछ भी हो, परंतु आज के दौर में हम सभी को अपनी अपनी बहनों की, माताओं की रक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि बहुत सारे रेप केसेस, बहुत सारे अलग अलग केसेस सामने आते हैं जिसमें हमारी बहनों के साथ किसी दूसरी बहन का ही भाई अत्याचार कर देता है। और इस वजह से हमारी बहनों की रक्षा करना हमारा दायित्व होता है और हमें इस कार्य में बहुत अच्छे से भाग लेकर हमारी बहनों की रक्षा करना अत्यावश्यक हो जाता है। तो आज के पर्व पर, रक्षाबंधन के पर्व पर आप सभी को एक ही कहना है। मुझे तो लगता है कि लखनऊ गर्ल का जो वीडियो सामने आया उसके बाद आज सभी लड़कों ने भी अपनी अपनी बहनों को एक रक्षा सूत्र से बांध देना चाहिए, क्योंकि जब कोई लड़की आपके ऊपर गलत एलिगेशन लगा के अगर आपको किसी गलत चीज़ में अटकाना चाहती है तो एक पुरुष होने के कारण आप उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, परंतु आपकी बहन, आपकी माता उसके ऊपर कोई ना कोई कार्यवाही कर सकती है। तो सभी भाइयों को और बहनों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम अच्छे अच्छे वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।